नमस्कार प्रिय दर्शक बंधुओं, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल प्राचीन सच्ची कहानियां यूट्यूब चैनल में। प्रिय दर्शकों, आज फिर हम आपके लिए एक नया वीडियो, नई जानकारी लेकर उपस्थित हुए हैं। प्रिय दर्शकों, आज का वीडियो बहुत ही मोटिवेशनल होने वाला है, अर्थात बहुत ही ज्ञानवर्धक वीडियो है। इसलिए इस वीडियो को पूरा व अंत तक अवश्य देखिएगा। इस वीडियो में आप जानेंगे कि लोगों का नसीब किस तरह से करवट लेता है। प्रिय दर्शकों, आपने ऐसा देखा होगा कि बड़े बड़े करोड़पति, लखपति लोग भी रोड पर आ जाते हैं और रोडपति करोड़पति बन जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? प्रिय दर्शकों, आज की इस वीडियो में आप ये सब जानेंगे। इस वीडियो के अंत में कुछ ऐसी 5 बातें हम आपको बताएंगे। यदि आप इन 5 बातों को अपने जीवन में उतारते हैं तो आपके घर में कभी भी पैसों की तंगी नहीं रहेगी। जब भी आपको ऐसा लगे कि अब आपके पास पैसा नहीं है और आप पैसों के लिए परेशान हो रहे हैं, तो प्रिय दर्शकों, ये 5 बातें याद रखना। तो प्रिय दर्शकों, ये 5 काम करना प्रारंभ करें। यदि आप इन 5 कामों को करना शुरू कर देते हैं तो प्रिय दर्शकों, आपके जीवन में कभी भी पैसों की तंगी नहीं रहेगी। हर समय आपकी जेब में, आपके घर में पैसा बना रहेगा। चाहे आपके जीवन में और कोई भी परेशानी क्यों ना आ जाए, लेकिन आप पैसों के संबंध में कभी परेशान नहीं रहेंगे। प्रिय दर्शकों, धन अर्जित करना कौन नहीं चाहता है? हर कोई चाहता है कि उसके जीवन में अपार धन हो। प्रिय बंधुओं, पैसों की हर व्यक्ति को जरूरत होती है और जब इंसान के पास पैसा नहीं होता है तो उसका जीवन बहुत ही दुखदायक होता है। और जिन लोगों के पास पैसा होता है वो लोग अपना व अपने बच्चों का भविष्य आसानी से बना सकते हैं, अपने बच्चों को अच्छी परवरिश दे सकते हैं और उनका भविष्य संवार सकते हैं। और जिन लोगों के पास पैसा नहीं होता है तो उनका जीवन तो बर्बाद होता ही है, साथ में उनके बच्चों का भी भविष्य खराब हो जाता है। तो आइए प्रिय दर्शक बंधुओं, आपका अधिक समय बर्बाद ना करते हुए शुरू करते हैं आज का ये प्रसंग। इससे पहले जो लोग हमसे नए जुड़े हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑन करें और अच्छे कमेंट किया करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और प्रिय दर्शकों, आप उसका फायदा उठा सकें। दर्शक बंधुओं, इस बात को तो आप भली भांति जानते होंगे कि ईश्वर ने इंसान को सब कुछ दिया है। 2 हाथ दिए हैं, 2 पैर दिए हैं और सुनने के लिए 2 कान दिए हैं और ये सुंदर संसार देखने के लिए 2 नेत्र दिए हैं और बोलने के लिए मात्र 1 जुबान दी है। इसी के साथ इंसान को बहुत सारी सद्बुद्धि दी है, अर्थात दिमाग दिया है। इस दिमाग से इंसान बहुत कुछ कर सकता है। ईश्वर ने इंसान के दिमाग को इतना खुरापाती बनाया है कि इंसान कुछ भी कर सकता है, अपना भाग्य भी स्वयं लिख सकता है और साथ में भला बुरा सोचने की भी एक शक्ति भी है। और इंसान के दिल में इतना दया भाव भी बनाया है जिससे कि लोग एक दूसरे की सहायता करते हैं। प्रिय दर्शकों, इतना सब कुछ देने के बाद इंसान का कर्म प्रधान बताया है। इतना सब कुछ देने के बाद भी ईश्वर ने इंसान के भाग्य को, उसकी किस्मत को इंसान के ऊपर ही छोड़ दिया है और कहा है कि कर्म प्रधान है। यदि तुम कर्म करते हो तो तुमको फल भी अवश्य मिलेगा। और कहा है कि कर्म प्रधान है, यदि तुम कर्म करते हो तो तुम्हें उसका फल भी अवश्य ही मिलेगा। प्रिय दर्शकों, कर्म करने के भी कुछ तरीके होते हैं। कई लोग उल्टे सीधे काम करते हैं, कई लोग लूटपाट करते हैं, कई लोग मेहनत मजदूरी करते हैं, तो कई लोग बैठे बैठे ही पैसा कमा लेते हैं। प्रिय दर्शकों, ये हर व्यक्ति का एक अलग अलग कर्म होता है। और कर्म किस तरीके से बनता है? तो कर्म इंसान की संगत से बनता है। जो लोग बचपन से ही जिस संगत में रहते हैं तो वह उनका कर्म बन जाता है। प्रिय दर्शकों, यदि हम जिस संगत में रहते हैं तो एक दिन ऐसा आता है
लग जाते हैं, जिनकी संगत में हम पले बड़े हैं, वही कार्य हम करने लग जाते हैं और वही हमारा कर्म बन जाता है। प्रिय दर्शकों, यदि हम किसी मजदूर के साथ रहते हैं तो यह निश्चित है कि हम एक दिन मजदूरी जरूर करेंगे। यदि हम किसी बिजनेसमैन के साथ रहते हैं तो प्रिय दर्शकों, धीरे धीरे हमको बिजनेस की नॉलेज आएगी और एक दिन ऐसा आएगा कि हम भी बड़े बिजनेसमैन बन जाएंगे। और इसी के साथ यदि हम किसी चोर, बदमाश या लुटेरे के साथ रहते हैं तो प्रिय दर्शकों, उनकी संगत का असर हमारे ऊपर जरूर आता है और एक दिन हम चोर, लुटेरे और बदमाश बन जाते हैं। तो प्रिय दर्शकों, जो हम कर्म करते हैं वह हमारी संगत का ही असर होता है। हम जिस संगत में उठते बैठते हैं वही हमारा एक कर्म बन जाता है। इसलिए ईश्वर ने इंसान को सब कुछ दिया है और सब कुछ देने के बाद उसका भाग्य उसके कर्म पर निर्धारित बताया है कि अब तू जैसा कर्म करेगा तुझे फल भी वैसा ही मिलेगा। प्रिय दर्शकों, हमने कई लोगों को देखा है कि उनके पिता मजदूरी किया करते थे और जब उन लोगों के बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वो लोग उन बच्चों को भी मजदूरी लाइन में लगा देते हैं और धीरे धीरे उनके बच्चे भी मजदूरी करने लग जाते हैं। प्रिय दर्शकों, वो लोग अपने बच्चों की अच्छी पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाते हैं। वो लोग उनके बच्चों को बड़ा होने के बाद अपने साथ काम में लगा लेते हैं। तो प्रिय दर्शकों, उन बच्चों का भी भविष्य अंधकार में हो जाता है और वो लोग भी मजदूरी करने लगते हैं। प्रिय दर्शकों, एक बात आपने हमेशा देखी होगी कि बनिए का जो बेटा होता है वो बनिएगिरी ही करता है। प्रिय दर्शकों, आज के जमाने में तो बनिए लोग भी अच्छे अच्छे बिजनेसमैन बन जाते हैं। प्रिय दर्शकों, यदि चाहे तो एक किसान व मजदूर का पुत्र भी अच्छा बिजनेसमैन बन सकता है। यह सब हमारे कर्मों पर निर्भर करता है। प्रिय दर्शकों, इसी के साथ गरुड़ पुराण में स्पष्ट लिखा हुआ है और कहा गया है कि जो लोग जैसा कर्म करते हैं उनको वैसा ही फल दिया जाता है। वो कहते हैं ना कि जैसा बीज आप बोओगे आपको फल भी वैसा ही प्राप्त होगा। यदि आप आम का पौधा लगाते हैं तो प्रिय दर्शकों, एक दिन आपको आम खाने को जरूर मिलेंगे और यदि आप बबूल का पेड़ लगाते हैं तो आपको कांटे ही नसीब होंगे, अर्थात एक दिन आपको कांटे अवश्य ही लगने हैं। अब बताते हैं प्रिय दर्शकों आपको कि गरुड़ पुराण में ऐसे 5 संकेत दिए गए हैं कि जब भी मनुष्य के जीवन में पैसों की तंगी आने लगे तो मनुष्य को ये 5 कार्य अवश्य ही करने चाहिए। यदि कोई भी मनुष्य इन 5 कामों को करना शुरू करता है तो प्रिय दर्शकों, धीरे धीरे उन लोगों का भाग्य उदय होना शुरू हो जाता है और उन लोगों का बुरा समय टल जाता है। इसलिए जब भी आपके घर में पैसों की तंगी आ जाए तो प्रिय दर्शकों, इन 5 कामों को आप जरूर करके देखना। ये आजमाए हुए प्रयोग हैं और ये प्रयोग गरुड़ पुराण में स्पष्ट लिखे हुए हैं। प्रिय दर्शकों, हमारे शास्त्रों में जो भी चीज लिखी हुई मिलती है वो कभी भी झूठी सिद्ध नहीं होती है और हमारे ग्रंथों की तो बिल्कुल भी नहीं। हमारे ग्रंथों में जो भी चीज मिलती है वह 100% सच्ची व सटीक ही होती है। प्रिय दर्शक बंधुओं, पहला प्रयोग है कि जब भी आपका भाग्य उदय नहीं होता है, जब आपको ऐसा लगने लगे कि आप बहुत पैसों की तंगी में आ चुके हैं और आपके घर में फूटी कौड़ी भी नहीं है, ऐसी स्थिति आने पर तो गरुड़ पुराण में ये कहा गया है कि ऐसी स्थिति में इंसान को चींटियों को दाना डालना शुरू करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आपकी श्रद्धा अनुसार आप थोड़ा आटा ले लीजिए और उसको घी डाल के सेक लीजिए और थोड़ा मीठा उसके अंदर मिला दीजिए। अब आप इस सिके हुए आटे को यदि रोज चींटियों के बिल पर डालते हैं तो प्रिय दर्शकों, ऐसा कहा जाता है कि चींटियों को दाना डालने से करज से मुक्ति मिलती है और धीरे धीरे उन लोगों का भाग्य उदय होना शुरू हो जाता है। इसलिए जब भी आपको ऐसा लगे तो आप इस कार्य को अवश्य करें।
प्रिय दर्शकों, दूसरा उपाय यह है कि जब भी आपके घर में रोटी बने तो पहली बनी रोटी गौ माता को खिलानी चाहिए। यदि आप सुबह की बनी पहली रोटी गौ माता को खिलाते हैं तो प्रिय दर्शकों, कुछ ही दिनों में मां लक्ष्मी आपसे बहुत प्रसन्न हो जाती हैं और आपका भाग्य उदय हो जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जो मनुष्य सुबह की पहली बनी रोटी गौ माता को खिलाता है तो उस मनुष्य पर 33 कोटि देवी देवता प्रसन्न हो जाते हैं और उस पर अपनी कृपा दृष्टि बरसाते हैं। इसलिए सुबह की पहली बनी रोटी आप गौ माता को अवश्य खिलाएं। प्रिय दर्शकों, तीसरा उपाय है कि जब भी आपको पैसों की तंगी होने लगे और आपका भाग्य आपसे रुष्ट हो जाए और चारों तरफ से आपकी आमदनी का जरिया समाप्त हो जाए, ऐसी स्थिति में यदि आप लक्ष्मीपति श्री हरि विष्णु का जाप करते हैं, रोज सुबह शाम अपने गुनाहों की उनसे क्षमा प्रार्थना करते हैं और श्री हरि विष्णु का ध्यान करते हैं, तो प्रिय दर्शकों, मां लक्ष्मी आपसे अवश्य ही प्रसन्न होंगी और श्री हरि विष्णु की भी अच्छी कृपा होती है और धीरे धीरे आपका भाग्य उदय होना प्रारंभ हो जाता है। चौथे उपाय में गरुड़ पुराण में ऐसा बताया गया है कि जिन लोगों का भाग्य उदय नहीं होता है, ऐसे लोग ईश्वर से अपने गुनाहों की माफी जरूर मांगे। यदि आप अपने द्वारा किए गए कुकर्मों की माफी ईश्वर से मांगते हैं तो परमपिता परमेश्वर आप पर अवश्य ही मेहरबान होंगे। प्रिय दर्शक बंधुओं, इस बात को तो आप भली भांति समझते होंगे कि यदि हम लोग कोई गलती कर दें, किसी दुखी या बुजुर्ग इंसान को परेशान करें और बाद में उनसे माफी मांग लें, तो वो लोग हमें क्षमा कर देते हैं और हमारे सारे गुनाहों को माफ कर देते हैं। प्रिय दर्शक बंधुओं, इसी तरह से यदि आप लोग अपने गुनाहों की माफी परमपिता परमेश्वर से मांगते हैं तो प्रिय दर्शकों, वो तो इतना दयालु है, कुछ ही क्षणों में आपके गुनाहों को माफ कर देता है। इसलिए जिन लोगों का भाग्य उदय नहीं हो रहा है, ऐसे लोग ईश्वर से अपने गुनाहों की माफी जरूर मांगे। ऐसा करने से उन लोगों का धीरे धीरे भाग्य उदय होना प्रारंभ हो जाएगा। प्रिय दर्शकों, पांचवा और आखिरी उपाय है। गरुड़ पुराण में इस उपाय के बारे में ऐसा कहा गया है कि जो लोग पैदा भी गरीबी में ही हुए थे और मरने भी गरीबी में ही जा रहे हैं, ऐसे लोग यदि सुबह को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सूर्य देव को प्रणाम करते हैं और सूर्य देव को प्रणाम करने के बाद अपने हाथों की रेखाओं को देखते हुए श्री नारायण से अपने गुनाहों की क्षमा मांगते हैं और अपने गुनाहों का प्रायश्चित करते हैं, तो प्रिय दर्शकों, ऐसे लोगों का भाग्य उदय बहुत ही जल्द हो जाता है। ऐसे लोग धीरे धीरे अपने जीवन में कामयाब हो जाते हैं। इसलिए प्रिय दर्शक बंधुओं, जिन लोगों का भाग्य उदय नहीं हो रहा है और उनका जीवन दुख में व्यतीत हो रहा है, तो वो लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठना शुरू करें और उठते ही भगवान सूर्य देव को प्रणाम करें और उसके बाद अपने हाथों की रेखाओं को देखते हुए श्री हरि विष्णु का ध्यान करें और मां लक्ष्मी का चिंतन करें। तो प्रिय दर्शकों, आप इसका चमत्कार कुछ ही दिनों में देख लेंगे। धीरे धीरे आपका नसीब साथ देने लगेगा और कुछ ही दिनों में आपका भाग्य उदय हो जाएगा। तो प्रिय दर्शकों, ये थे गरुड़ पुराण के कुछ 5 महत्वपूर्ण नियम, जिनको अपने जीवन में उतारने से इंसान का भाग्य बहुत ही जल्द उदय हो जाता है। हम उम्मीद करते हैं आज की छोटी सी जानकारी आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी और इस जानकारी से आप ढेर सारे लाभ उठाएंगे। प्रिय दर्शक बंधुओं, फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। इसी के साथ राधे राधे, जय श्री कृष्ण।